मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन के अंतर्गत अभी हमने ई कंटेंट डाला था परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था मध्यकालीन भारत में, और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम मध्यकालीन भारत में जो हुंडी व्यवस्था थी उस पर आज हमारा ये व्याख्यान है। हुंडी व्यवस्था। हुंडी अथवा हुंडवी एक विनिमय बिल था जिसमें एक निश्चित स्थान पर वर्णित धनराशि के भुगतान का वचन दिया होता था। मुगलकालीन भारत में इसका प्रचलन सर्वसाधारण एवं सर्वमान्य था। जहां एक और हुंडी का प्रयोग राज्य में मुद्रा के विनिमय के लिए होता था, वहीं दूसरी ओर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में धन के वहन के लिए यह विनिमय का महत्वपूर्ण साधन था। बड़ी संख्या में वित्त दाताओं की उपस्थिति तथा इनकी कार्यकुशलता व विश्वसनीयता के फलस्वरूप राज्य में राजस्व का ग्रामीण क्षेत्रों से केंद्रीय खजाने में भेजने का कार्य हुंडियों द्वारा किया जाना 17वीं शताब्दी में बड़ा लोकप्रिय हो चला था। यही नहीं अपितु अग्रिम कर्ज एवं बकाया भुगतान के लिए भी हुंडियों का प्रयोग सामान्य बन गया था। राज्य के प्रमुख सर्राफ एवं बोहरा राजकीय खजाने का दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण हुंडियों के जरिए ही किया करते थे। आमेर राज्य के संबंध में महाराजा मानसिंह के शासनकाल में बैंकर्स खजांची के रूप में नियुक्त किए जाने लगे थे। इन्हें पोतेदार, खजांची और रोकड़िया भी कहा जाता था तथा ये लोग राज्य के सभी परगनों में नियुक्त हुआ करते थे। वस्तुतः राज्य के लिए बैंकर्स की आवश्यकता केवल हुंडियों के भुगतान करने तक ही सीमित नहीं थी, अपितु इनके जरिए परगनों या राज्यों की राजधानी से सरकारी खजाना दूरस्थ स्थानों पर भी भेजा जाता था। विभिन्न शहरों एवं कस्बों में प्रमुख बैंकर्स के आड़तिए होते थे अथवा ये कार्य अन्य बैंकों के जरिए किया जाता था। इस तरह दूरस्थ क्षेत्रों व कस्बों में हुंडियों का प्रचलन सामान्य था और यह आम सा हो चला था। भारतीय बैंकर्स विदेशों में हुंडी भेजते थे, जो हुंडी व्यवस्था के विकास एवं भारतीय बैंकर्स की विश्वसनीयता को स्पष्ट करता है। विदेशी व्यापार में भारतीय वित्त दाताओं की वित्तीय क्षमता के विषय में ट्रेवेनियर ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, जिसकी पुष्टि इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड से होती है। इंग्लिश दस्तावेजों में अनेक दृष्टांत हुंडी के बारे में दिए गए, जहां एक तरफ नगर सेठ अंग्रेज़ों को करोड़ों रुपए कर्ज में देने की क्षमता रखते थे, वहीं दूसरी तरफ छोटे दर्जे के व्यापारियों पर भी उनका प्रभाव रहता था। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो चूरू शेखावटी के प्रसिद्ध मिर्जामल घराने के व्यापारिक कार्यक्षेत्र के अध्ययन से हमको यह स्पष्ट होता है कि इस फर्म की शाखाएं अमृतसर, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बम्बई आदि स्थानों में स्थित थी, जहां से अन्य व्यापारिक कार्यकलापों के अतिरिक्त हुंडी के माध्यम से धन विनिमय का कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता था। 19वीं शताब्दी में एक बैंकर के रूप में मिर्जामल की ख्याति संपूर्ण उत्तरी भारत में व्याप्त थी, जो हुंडी के अस्तित्व को स्थापित करती थी। इसी के साथ हमारा हुंडी व्यवस्था पर ये जो व्याख्यान है यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला ई कंटेंट डाला जा रहा है वो हुंडी पर ही है, और उसमें हम हुंडियों के विभिन्न प्रकार जो थे, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी के विषय में ई कंटेंट डाल रहे हैं, जिसका मैं समझती हूँ कि आप अध्ययन सुचारू रूप से करेंगे।